कुछ भी होगा, अबरी बार तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। चलिए के साथ में लड़े थे कि नहीं लड़े थे? लड़े थे। देख रहे जनता सब जानते, जनता जनार्दन सब जानते हैं। लड़े थे ना, हम लोग वोट दिए थे ना, लड़े थे। कांग्रेस और गठबंधन को साथ में लड़े थे ना। क्यों बदल गए बात? बताइए तो बिहार को तेज से बदल पाएंगे? बदल पाएंगे तो इसलिए तो बोल रहे हैं कि बदल पाएंगे। फिर अभी सुन रहे हैं कि 21 तारीख को एग्जाम में फिर धांधली हुआ है। ठीक है, फिर स्टूडेंट लोग बोल रहे हैं कैंसिल होगा। बताइए हम लोग इतना मेहनत करने के बाद फिर बेकार हो गया। मेहनत बेकार जा रहा है नीतीश बाबू आपके कार्यकाल में। तो क्या लगता है इस बार नीतीश कुमार जीतेंगे? 15 साल बनाम 15 साल और 5 साल और जीतेंगे वो। 5 साल और जीतेंगे, 20 साल देंगे। बिहार की राजनीति परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? कि जब कर रहे हैं तब जब विकास करबे करेंगे ना। 4-5 तरक्की बता दीजिए। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आ गई बानी पटना शहर में गांधी मैदान से बोला तानी हम विशाल यादव। कारगिल चौक से बोला तानी विशाल यादव। पटना के लोग, अगर हम पटना की बात करें तो पटना के लोग तो बहुत ही दिन से इंतज़ार करते बा कि चुनाव के डेट की घोषणा हुई, बहुत दिन से है। लेकिन पूरा बिहार की जनता भी बहुत दिन से इंतज़ार करते भाई कि जल्दी जल्दी घोषणा हुई, जल्दी जल्दी वोट दें। और एक बाद एक बात और बता दी कि जितना बिहार के नेता बाड़न सब इंतजार करत बार कि जल्दी जल्दी चुनाव आकर घोषणा करी और जल्दी जल्दी के काम निपटावे के बाद जल्दी जल्दी जनता के चुनाव भी लगावे के बाद। तो शुरुआत हो गई बा। आज चुनाव आयोग एक डेट के घोषणा कर देले बा। अब देखा तानी कि केकर भाग चमका था, केकर भाग डूबा था। तो हमारे साथ आज जनता भी रहेंगे, जनार्दन भी रहेंगे और नेताओं से भी हम बात करेंगे। हम हैं बिहार की राजनीति के अगर बारे में बात करें तो बिहार की राजनीति सबसे अहम राजनीति और महत्वपूर्ण राजनीति होती है, क्योंकि यहाँ के राजनीति के बारे में छोटा बच्चा से लेकर के बूढ़ा तक को सबको इसके बारे में पता होता है कि भैया राजनीति में क्या होने वाला है। यहाँ एक पान की दुकान में जाइएगा, खैनी लटाते हुए पान खाते हुए हर कोई मिल जाएगा। राजनीति बतियाएगा, खाली कुछ ना बोलेगा, खाली राजनीति बतियाएगा। अरे भैया फलनमा नेता ऐसा है, भैया फलनमा नेता वैसा, कुछ काम कैले है वो एकदम कुछ ना, खाली ऐसे लंबा लंबा डील दे है, बस वही सब चलेगा। बिहार है भैया, बिहार में सब कुछ होता है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो मतदान होने की प्रक्रिया है 3 चरण में होगी। और मैं आपको डेट भी बता दूं, पहला होगा 28 तारीख को, दूसरा होगा 3 तारीख को, तीसरा होगा 7 नवंबर को। मतलब 28 अक्टूबर से शुरुआत हो रहा बा ये चुनाव के डेट की घोषणा हो गई बा। अब जनता लोग तैयारी करी और नेता तो तैयारे बा। नेता तो बहुत दिन से तैयार बा कि पार्टी में तोड़ फोड़ चला था, उधर एनडीए में चला था, इधर महागठबंधन में चला था। कौन केकरा तरफ बा अभी तक कोनो फैसला नहीं के होल, लेकिन जनता तो तैयारे बा केकरा वोट दे के बा। उधर जनता सोच ले बा पहले से। 5 साल बहुत देखल कि केकरा वोट देम, केकरा वोट दे के बा, जनता विचार कर ले बा। जहाँ सड़क बनल हुई वहाँ तो वोट पड़ी, जहाँ गड्ढा हुई वहाँ तो चुनावों गड्ढा में जाए। फिर जनता जनार्दन हमारे पीछे बा, देख लो कितना खुश बा कि अवरी तो वोट दे के केकरा देम उ तो बटने दबा के बताई। हम फिर से आपको मैं बता दूं कि चुनाव की घोषणा हो चुकी है। चुनाव निर्वाचन आयोग ने कुछ देर पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। मैं आपको बता दूँ नेता गण तो बहुत दिन पहले से ही चुनाव को लेकर के तैयारी कर रहे थे और तमाम घटक दल और तमाम नेताओं, जो बड़े बड़े नेता हैं, बीजेपी के हो, जदयू के हो या राजद के हो, तमाम नेताओं का पटना में जमावड़ा लगा। तमाम नेताओं के साथ बैठक हुई, लेकिन क्या कुछ फैसला होता है अभी सीटों को लेकर के बात नहीं हुई है। बात होगी, लेकिन निर्वाचन आयोग ने चुनाव का डेट का घोषणा कर दिया है। पहला मैं बता दूं, पहला 28 अक्टूबर को है और दूसरा है दूसरा चरण का जो मतदान होना है वो 3 नवंबर को होना है। और तीसरा चरण का जो मतदान है वो 7 नवंबर को होना है और 10 नवंबर को नतीजा आ जाएगा। तो 10 नवंबर तक का खेला है। 10 नवंबर के बाद बिहार की राजनीति में फिर से शांति छा जाएगा और कौन किसके सिर मोर चढ़ता है, ये सत्ता का मोर, ये देखा जाएगा। लेकिन आज हम जनता जनार्दन से बात करेंगे, पटना के गांधी मैदान से, कारगिल चौक से बात करेंगे। जनता जनार्दन बताएंगे कि किसको पसंद करते हैं, किसको नापसंद करते हैं। तो कुछ कायदे कानून भी बताए गए हैं निर्वाचन आयोग के द्वारा, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है भैया। इतना तो बात ध्यान में रखे के चाहिए कि कोरोना चला था, कोरोना काल में चुनाव होता बहुत बड़का बात कि दुनिया में बहुत जगह के देशों में
कहा जाता है कि चुनाव को टाल दिया गया, लेकिन हमारे भारत में निर्वाचन आयोग ने कहा कि नहीं, हम कराएंगे, क्योंकि हमारा बिहार तैयार है और ये लोकतंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए कि चुनाव ना हो। तो सारी तैयारी कर ली गई है, सब कुछ कहा गया है चुनाव आयोग के द्वारा, निर्वाचन आयोग के द्वारा कि फलां ऐसा चीज़ होगा। पीपी किट से अब जब मतदान देने जाइएगा तो आपको मास्क पहनना होगा, ग्लव्स पहनना होगा, सारी तैयारी करनी होगी। एक बूथ पर सिर्फ 1000 मतदाता ही नज़र आएंगे वोट देते हुए, और इस बार 1 घंटा बढ़ा दिया गया है, 6 से 7 कर दिया गया है, 1 घंटा बढ़ा दिया गया है मतदान देने का टाइम। तो हमारे साथ जनता है मौजूद, बात करेंगे उनसे और जानेंगे नेताओं का हाल, किसको देंगे वोट। तो सबसे पहले मैं, आप लोग इधर आ जाइए, बताइए आपका नाम क्या है? हमारा नाम चंदन कुमार है, औरंगाबाद जिला घर है। चलिए ठीक है, बताइए कि इस बार केकर लगा था, केकर जीती, केकर हारी के हारी? अबरी बार तेज रफ्तार और तेजस्वी सरकार। तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार, कुछ गुण बताएं तेजस्वी सरकार के कि हाँ कि इस बार तो विपक्ष बोल रहा है कि नहीं, तेजस्वी नहीं आएगा, महागठबंधन में फूट है, दरार है, अभी तक उसका पार्टी तय नहीं हुआ है, मुख्यमंत्री तय नहीं हुआ है। आप कह रहे हैं कि तेजस्वी सरकार, तेज सरकार। अबरी बार मुख्यमंत्री तेजस्वी सरकार बने, जनता हम लोग उनको साथे हैं। औरंगाबाद कि जितना हम लोग आरजेडी के कार्यकर्ता हैं, सब खून पसीना एक कर देंगे। मैं गरीबी हालत में औरंगाबाद से गांधी। आप राजद समर्थक हैं? हाँ आप चाहते हैं कि तेजस्वी की सरकार बने जी, लेकिन आपके महागठबंधन में अभी तक मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं आया है। रालोसपा जो है उपेंद्र कुशवाहा जी, वो कह रहे हैं कि तेजस्वी के नेतृत्व में हम चुनाव नहीं लड़ना चाहते, नहीं लड़ेंगे, ऐसा कुछ हो रहा है। बताइए आप कैसे चलेगा? कुछ ऐसे काम चलेगा? कुछ भी होगा। अबरी बार तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। बहुत देर से आप सोच रहे हैं, बताइए अब। हमारा नाम है जयनाथ मत मुजफ्फरपुर जिला। देखिए ये गलती की है कि मास्क नहीं लगाए हैं, मसला इनको कैसे बोले? सामने प्रशासन भी है। अगर आपको हाँ बोलिए। चलिए सर, आपसे बात करेंगे। क्या बात कीजिएगा? बताइए। जनता डूबती है तो जेसीबी से ढूंढा जाता है, और चेहरा चमकाना होता है तब 21 में हेलीकॉप्टर आता है। यही प्रशासन है। चलिए जनता से बात कर लें सर। जनता से बात चलिए बताइए। मेरे मीडिया पिछा हुआ है सरकार। हमारा जयनाथ मत नाम है, मुजफ्फरपुर जिला से बोल रहे हैं। अभी का सरकार बनेगा नीतीश कुमार। हाँ, नीतीश कुमार के जीत होगी, देखते रहना है। नीतीश कुमार की जीत होगी, इनका कहना है नीतीश कुमार की जीत होगी। तो क्या लगता है इस बार नीतीश कुमार जीतेंगे? 15 साल बनाम 15 साल और 5 साल और जीतेंगे वो। 5 साल और जीतेंगे, 20 साल देंगे। बिहार की राजनीति परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? कि जब कर रहे हैं तब जब विकास करबे करेंगे ना। 4-5 तरक्की बता दीजिए। आपका घर कहाँ है? मुजफ्फरपुर जिला है। मुजफ्फरपुर में विकास हुआ? हाँ हुआ। आपके विधानसभा क्षेत्र का विधायक कौन है? विधायक राम विचार राय है। किस पार्टी के हैं? वो पार्टी से जीते अभी लमटेन छाप से। लालटेन राजद से हैं। विकास हुआ लेकिन आप बोल रहे हाँ तो हैं विकास भाजपा का सरकार हुआ ना। हाँ राजद है, राजद विधायक है, भाजपा सरकार है। तीर छाप से हुआ। तीर साहब से हुआ? ऐसे कर्म हो। हाँ, तीर छाप से जीते हुए तब ना मेरा गली गली रोड का विकास हुआ है। अच्छा। हाँ, कहीं कच्चा रोड नहीं है। देखिए राजनीति देखिए बोलिए। बेगूसराय से क्या कुछ सीट है, समस्तीपुर से क्या कुछ सीट है, आप बोलते हैं क्या? अरे भैया इसीलिए हम बताते हैं आपको कि बिहार की राजनीति में कुछ भी हो सकता है। यहाँ बच्चा से लेकर के बूढ़ा सबको आता है राजनीति। देख रहे हैं कैसे फन बना के आ गया है। अगला विधानसभा चुनाव में क्या कुछ सीट है, देखिए ना पहले, एको को नहीं है। भारत की लाइव देख रहे हैं आप? सपना का है, देखते हैं, देख लीजिए। है एको को बीजेपी का नहीं है, दोनों मिलाइए क्या? नीतीश को अभी ना दल बदलू हो गया ना, नीतीश दल बदलू हो गया है। चलिए के साथ में लड़े थे कि नहीं लड़े थे? लड़े थे। देख रहे जनता सब जानते हैं, जनता जनार्दन सब जानते हैं। लड़े थे ना, हम लोग वोट दिए थे ना, लड़े थे। कांग्रेस और गठबंधन को साथ में लड़े थे ना। ठीक। क्यों बदल गए बात? बताइए इस बार किसी सरकार आएगी? सरकार किसकी आएगी? अब आएगी या वो नहीं बता सकते। अरे जनता है, आप वोट दीजिएगा। तो हमको तो जहाँ वोट देना होगा तो दे देंगे, लेकिन हम पूछ रहे हैं जब अगला बार नहीं आया तो इस बार कैसे आएगा?
भले एमपी वाला में आ गया आप रिक्शा चलाते हैं, हाँ रिक्शा चलाते हैं। कुछ सरकार की तरफ से मदद उदद मिलता है? कुछ नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला है। क्या मिलेगा? लॉकडाउन में क्या क्या लॉकडाउन में मर गए, 7 महीना 8 महीना से मर रहे हैं, कहाँ कोई देखने वाला है? क्या पैसा मिल रहा है? 2 3 गो गैस दे दिया फ्री में बस। देख लो भैया, 5 किलो गरीब 25 किलो एक महीना में खा लीजिएगा खाली राशन में। ये गरीब बोला था, छोटा मोटा बात नहीं है नीतीश बाबू ये। लीजिएगा राशन 5 आदमी 6 आदमी ए महाराज, तेल और साबुन होगा। बहुत मुश्किल से वक्त गुजरा है लॉकडाउन तब ना। अभी 100 से 200 भी नहीं कमाए हो रहा, 100 से 200 नहीं कमाए। तो और हम देखते हैं कुछ लोगों से और बात करेंगे। बिहार की राजनीति है भैया। आपका नाम भैया? रविकांत कुमार। चुनाव का घोषणा हो चुका है भैया, कुछ बोलना चाहेंगे इस पे? आप क्या बोलना चाहेंगे? आप युवा नेता हैं, अब भाग कहाँ रहे लो मर्दे? रुक जा, रुको मर्दे, कहाँ जाता रहो? आप युवा हैं, सरकार इस बार बदलेगी या फिर वही रहेगी नीतीश की सरकार? नहीं, सरकार तो बदलनी चाहिए। काहे कि सरकार बदलनी चाहिए, युवा चाह रहे हैं सरकार बदलनी चाहिए। तो किसकी सरकार आएगी फिर? सरकार तो इसे आएगी, तेजस्वी को आना चाहिए। तेजस्वी को आना चाहिए। क्या लगता है आपको कि तेजस्वी बदल पाएंगे बिहार को? तेजस्वी बदल पाएंगे? बदल पाएंगे तो इसलिए तो बोल रहे हैं कि बदल पाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम भैया? मेरा नाम याह्या रहमानी। क्या लगता है इस बार बिहार में किसकी सरकार आएगी? चुनाव आयोग ने घोषणा कर दिया है 28 अक्टूबर से पहला चरण की शुरुआत होना है। इस बार जो है बिहार को बदलना चाहिए, ठीक है ना। जितने भी लोग हैं सबको चाहिए। देखिए, नहीं तो नीतीश जी काम किए, पलटू चाचा ये तो आए, गठबंधन की सरकार बनाए, फिर सरकार को गिरा दिए, ख़त्म कर दिए। और नहीं नीतीश जी काम किया और नहीं मोदी जी कोई काम किए। 2 करोड़ जो रोज़गार की बात किए थे, एक भी आने के 14 करोड़ रोज़गार ख़त्म हो गया, लेकिन 2 करोड़ रोज़गार नहीं आया। नहीं 15 लाख का वादा किया। देखिए, युवा डाटा पे बात कर रहे हैं, डाटा पे। उसके बाद फिर जा कर के जो है अभी जो नई राजनीति बनाई जा रही है, आपको पता होगा जिस तरह 15 लाख का झांसा मोदी जी दिए थे, इसी तरह आप जो है नीतीश कुमार जी। अरे वाह नीतीश जी, झांसा मत दीजिएगा, देख रहे जनता सब देख रही है, झांसा का बात हो रहा है। आप जो है नीतीश जी, क्योंकि स्टूडेंट ऐसे लोग होते हैं जो पूरे देश को बदल सकते हैं। आप नीतीश जी क्या कह रहे हैं, जो स्टूडेंट है, यंग लीडर, उनको कह रहे हैं कि आप स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड हम चालू करेंगे, जिससे उन्होंने तो पहले से चालू किया है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। लेकिन कहाँ दे रहे हैं? कुछ नहीं मिल रहा है, किसी नहीं मिल रहा है आपको? किसी को नहीं मिल रहा है। हमारे बहुत सारे फ्रेंड, किसी को नहीं मिल रहा है। और जितने भी लोग, जो भी नेता है, तमाम नेता को चाहिए कि इनको 5 साल मिलता है और 5 साल में आप मास्क लगाना चाहिए ना, कोरोना काल चल रहा है, आपको समझ? मेरे पास आप पढ़े आउट है, ये उसी का काम करता है। अच्छा, समझ रहे हैं ना। तो हम नेता से ये कहना चाहते हैं कि उसको 60 महीना मिलता है, 60 महीना में वो 60 शिलान्यास करा। ऐसा 4 साल जो होता है ना, 59 महीना वो लोग ख़त्म कर देते हैं, गवा देते हैं। जो 1 महीना मिलता है उसी में आकर के वो लोग जो रिबन काटते हैं, फिर जाकर के शिलान्यास शुरू करते हैं। सब बिल्कुल नहीं, सरकार बदल। तो सरकार बदलनी चाहिए, आपका कहना है एक शब्दों में सरकार बदलनी चाहिए, तेजस्वी की सरकार आनी चाहिए। हम तेजस्वी का नाम नहीं ले रहे हैं, गठबंधन की सरकार है। गठबंधन की सरकार, पार्टी कांग्रेस है। और जो आप नहीं चाहते तेजस्वी की सरकार है? क्योंकि बहुतों से मैंने सुना है कि तेजस्वी की सरकार है, वो लोग चाहते हैं। नहीं, देखिए हम लोग जो है NSY से, ठीक है, और हम लोग कांग्रेस से। हाँ, तो हम ये नहीं कह सकते तेजस्वी आए। कांग्रेस खुद भी चाहती है। नहीं, कांग्रेस का भी तो फैसला नहीं हुआ है। पार्टी फैसला करेगी। नहीं, ये मुख्यमंत्री का फैसला हम नहीं कर सकते। गड़बड़ बात बा भैया, ये अभी तक महागठबंधन में अभी तक सीट के फाइनल न होके और मुख्यमंत्री के चेहरा ने बात जनता केकरा वोट दी? जनता वोट जिसको, जनता जो है काम पे वोट देगी। देखिए ये पार्टी जो है जनता काम पे वोट देगी। 15 साल से अब सत्ता में नहीं है कांग्रेस का, यहाँ पे बहुत बंटाधार हुआ पड़ा है। 27 सीट लाते हैं अब महाराज। ऐसे देश में जितना भी काम है, जितने भी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस हैं, सब कांग्रेस का दिया हुआ है। समझ रहे हैं, इस बात को समझिए आप। और आप मीडिया वाले हैं, अगर आप चाहेंगे तमाम चीज़, जितनी भी अच्छाइयाँ उसको सामने लाइए। अरे हम तो भैया अच्छाइये सामने ला रहे हैं तब से। सरकार बदलनी चाहिए, दूसरी सरकार आनी चाहिए, कांग्रेस और तेजस्वी जितनी। और भी लोग हैं, बात करते हैं उनसे। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आपका नाम भैया? इमाम। कहाँ से हैं आप? हम यहीं पे रहते हैं। यहीं पे रहते हैं। तो क्या लगता है किसकी सरकार आएगी? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार की सरकार आएगी। आँख मूंद करके कह रहे हैं भैया कि नीतीश कुमार की सरकार आएगी। अब क्यों कह रहे हैं, अब इन्हीं से पूछेंगे हम। तो चलिए बात करते हैं इनसे। जितना विकास नीतीश जी ने 15 सालों में किया, उतना विकास 15 साल जो उनका रिजिम था उससे पहले कभी किसी ने नहीं किया। 15 सालों में मतलब विकास हुआ है?
कुछ लोग कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ है। पटना में जो मेट्रो बनने वाला है, अच्छा, पटना में मेट्रो की भी बात हो रही है जी, उसके बाद से वहाँ पे देख लीजिए पंत भवन से जो जाती है उधर मिलती है FCI गोदाम के पास। गांधी सेतु का कंस्ट्रक्शन हुआ, बगल में नया गांधी सेतु पास हुआ। हाँ? उस पर से सबसे बड़ी बात है, नीतीश जी आपसी सौहार्द बना के रखते हैं बिहार में। सब कास्ट, सब मजहब एक दूसरे से भाईचारगी के साथ रहता है। वो नीतीश बाबू को पलटू चाचा भी बोलते हैं, बोलते पलट गए वो। देखिए, पलटू चाचा तो पॉलिटिक्स में तो सब कोई जहाँ तहाँ चले जाते हैं। पॉलिटिक्स में मतलब सब कुछ जायज़ है। हाँ, तो रामविलास पासवान जी चले जाते हैं, जहाँ जिसको अच्छा लगेगा वहाँ अपना, चाहे प्यार हो के धोखा, सब कुछ अगर जायज़ है, अगर पॉलिटिक्स में भी जायज़ बना। लव एंड पॉलिटिक्स। जनता जनार्दन सब कुछ जाना था, सब कुछ धोखाधड़ी, सब कुछ जाना था। चलिए और आगे बताइए आप। एकदम नीतीश जी आँख मूंद कर आएंगे। आज पटना का विकास देख लीजिए, हर एक जगह 6 लेन 4 लेन का बन रहा है। हर एक जगह समझ लीजिए कि बेरोजगारी खत्म हुआ है। पप्पू यादव का बैठा हुआ बिहार स्वर्ग हो जाएगी। नीतीश के देखिए, सिवा कहीं कहीं से आवाज आ रहा है कि पप्पू यादव को बनाया जाए मुख्यमंत्री। नीतीश जी के सिवा कोई। पप्पू यादव के बारे में आपका क्या कहना है, ये बताइए। पप्पू यादव कैसा चेहरा है? अच्छे नेता अभी हैं। लॉकडाउन की बात करें तो उनका बहुत सारे फुटेज आया है, बहुत सारी खबरें आई कि उन्होंने गरीबों का मदद किया, पप्पू यादव बाढ़ में जा करके गरीबों का मदद किया। लेकिन आपके नीतीश बाबू, पटना यूनिवर्सिटी के चुनाव में रिजल्ट में दिखा दिया। पप्पू आपके यादव नीतीश जी- बाबू ने क्या किया है लॉकडाउन में, ये बताइए। पप्पू ये देखिए, नीतीश जी ने लॉकडाउन में तो बहुत कुछ किया। आप मानते हैं कि नहीं कि प्रवासी मजदूर जो हमारे भाई रहते थे बाहर, उनको मजबूरी हुई, वो उनको दिक्कत हुआ, वो पैदल चल के आए, पैर के छाले पड़ गए उनको आने में, 1500 किलोमीटर पैदल चल के आ रहे हैं। नीतीश बाबू का ये होना चाहिए, उनको बुलाएं या ना बुलाएं, क्या आपको क्या मत है इस पर, क्या चाहते हैं कि आपको कुछ कहें इसके बारे में? अच्छा तो है कि उसमें तो कुछ चूक हुई है चुक हुई है कि प्रवासी मजदूर बहुत पैदल चले हैं, आप जी। बहुत छाले पड़े हैं, देख के जी, बहुत जी। दुख भी हुई। इससे सरकार सबक सीखेगी। आइंदा अगर ऐसा कोई महामारी आता है या कुछ आता है तो सरकार बस का, ट्रेन का मुहैया कराएगी, खाना पीना अनाज मुहैया कराएगी। उम्मीद तो है नीतीश जी से, हमारे माननीय आदरणीय चीफ मिनिस्टर हैं। और उसके बाद से अभी देखिए हॉस्पिटल का भी उद्घाटन हो रहा है जहाँ तहाँ, तो हॉस्पिटल का उद्घाटन हो रहा है जहाँ तहाँ बता रहे हैं। अब हम कोरोना काल पे बात करेंगे तो बोलेंगे कि भैया की गलत कर दी है आप। बात तो हम जरूर करेंगे। हम हमारे नीतीश भारत स्वास्थ्य पे भी लाइव ध्यान दे हर रहे हैं। बात पे बात करता है, स्वास्थ्य पे भी बात करेगा। तो चलिए जनता जनार्दन से ही पूछते हैं क्या फ़ायदा मिला है उनको इस कोरोना काल में। कोई मरीज़ कोरोना में भर्ती हुए तो क्या उनको सही इलाज मिल पाया, ये बताइए। ये सही इलाज, बहुत रिकवरी रेट 85 से ऊपर है। रिकवरी रेट बिहार में 85 से ऊपर है। जी। आपको पता होगा कि अभी केस कितना यहाँ चल तक रहा कि है। होम क्वारंटाइन होकर भी लोग ठीक हो जा रहे हैं। दवा जो सरकार ने बताया उसके अनुसार लोग दवा खा लेते हैं और ठीक हो जाते हैं। चलिए और भी हम जनता जनार्दन से बात करेंगे और जानेंगे क्या है राजनीति, क्या है राजनीति में हलचल। अगली बार नीतीश सरकार। चुनाव आयोग ने आज घोषणा जिंदाबाद। कर दिया है कि 28 अक्टूबर से चुनाव का डेट फाइनल हो गया है। पहला चरण है 28 अक्टूबर को। तो बिहार तैयार है, बिहार के तमाम नेता तैयार हैं कि नहीं हैं, ये तो देखने वाली बात है कि बिहार के नेता अभी तक तैयार हुए हैं कि नहीं, क्योंकि उनको अभी राजनीति का चोला पहनने में बहुत देर लग रहा है। कौन किस चोला में फिट होते हैं ये देखने वाली ही बात होगी, क्योंकि ना तो एनडीए में सीट का बंटवारा हो पाया है अभी तक, ना तो महागठबंधन में। किसमें कितना फूट होता है ये तो आने वाला समय ही बताएगा भैया। लेकिन आप कहीं जाइएगा मत, आप देखते रहिए भारत की लाइव। एक बात और कहना है आपसे, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब तो भैया करना पड़ेगा। देखिए 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 देखिए, लगता है कि और सवाल लेना होगा। बताइए भैया, चुनाव आयोग ने आज, निर्वाचन आयोग ने चुनाव की घोषणा कर दिया है। 28 तारीख को पहला चरण का शुरुआत होने जा रहा है। किसकी सरकार आएगी? लालू के। लालू के। बा बा बा, देखे तारो लालू जेल में बा। कहा था कि लालू की सरकार आई। हाँ भैया, भारत लाइव है। कुछ बात करना चाहते हैं क्या? बात बताइए, किसकी सरकार आएगी और क्या? जनता है, आप वोट दीजिएगा। नहीं, अरे भैया डेमोक्रेसी तो है, चल रहा है। बताइए भैया, आप इतना मनवाए कहाँ हैं? खुश नहीं है क्या? लालू का आएगा। लालू का आएगा? लालू तो जेल में है।
क्योंकि हम लोग के साथ गलत हो रहा है। आप लोग के साथ गलत हो रहा है? क्या गलत हो रहा है भैया बताइए जरा। ये STT का परीक्षा दिए हैं। किसका? STT का हाई स्कूल का। अच्छा, हाई स्कूल एग्जाम दिए हैं आप? अभी जो हुआ है, अच्छा अच्छा। 2 बार एग्जाम, दोनों बार कैंसिल हो गया। धांधली हो रहा है। अब क्या करें, हम लोग गरीब हैं, 80 कैटेगरी के हैं, क्या करें। आप परीक्षा दिए हैं, आपका अभी तक कुछ नहीं हुआ है? कोई नहीं, BA BEd सब पास है। भैया बिहार में तो बहुत दिक्कत भाई, एग्ज़ाम होता, रिजल्ट नए निकल रहा है, बच्चा परेशान है, हर कोई परेशान है इसको लेकर के। देखिए अब जनता क्या चाहती है, सरकार बदले या नहीं बदले। आप चाहते हैं कि लालू की सरकार है? लालू की सरकार आए, अब क्या कहेंगे। महागठबंधन में अभी तक सीट को लेकर के फाइनल नहीं हुआ है। नीतीश जी भी ठीक कर रहे थे, लेकिन ऐसा ऐसा काम कर रहे हैं कि हम लोग नाराज़ हो गए हैं। क्या ऐसे काम किए जो आप नाराज़ हो गए भैया बताइए। जबकि गलती 1-2 लोग करता है, सज़ा उन लोग को मिलना चाहिए, लेकिन सबको भुगतना पड़ता है। कुछ काम तो बताइए भैया, तब तो जनता देख रहा है ना, जनता जानेगा कि हाँ आपके साथ क्या गलत हुआ है, आप काहे नाराज़ हैं, वो काम को ठीक करेंगे वो। जैसे 8 साल के बाद एग्ज़ाम हुआ है STT का, हम लोग इतना मेहनत के बाद 2-2.5 लाख रुपये देकर के BEd किए हैं जी। बताइए 28 फरवरी को एग्ज़ाम हुआ जी, रिजल्ट 15 को आने की जगह पे 16 को कैंसिल कर दिया गया। अच्छा अच्छा। अभी फिर हाल में 9 सितंबर से एग्ज़ाम हुआ जी। फिर अभी सुन रहे हैं 21 तारीख को एग्ज़ाम में फिर धांधली हुआ है। ठीक है, फिर स्टूडेंट लोग बोल रहे हैं कैंसिल होगा। बताइए, हम लोग इतना मेहनत करने के बाद फिर बेकार हो गया। मेहनत बेकार जा रहा है नीतीश बाबू, आपके कार्यकाल में मेहनत बेकार जा रहा है, ये गलत बात है। लेकिन हम लोग क्या करें? जनता देख रही है, जनता सब देख रही है। परीक्षार्थी मेहनत कर रहा है, परीक्षा दे रहा है, लेकिन मेहनत बेकार जा रहा है, ये गलत बात है। ये सोचने वाली बात है तमाम सारे हुक्मरानों को, तमाम सारे नेताओं को, जो आप वादा करते हैं कि हम बच्चों का भविष्य बनाएंगे, बच्चों का फ्यूचर बनाएंगे, लेकिन आप फ्यूचर उनका बर्बाद कर देते हैं। 28 साल लग जाता है उनको एग्ज़ाम देने में, फिर भी आप कहते हैं कि धांधली हुआ है, ये हुआ है, फलाना ढिमकाना हो जाता है एग्ज़ाम में। हाई कोर्ट तक जाता है मैटर, ये मैटर हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट जाता है भैया, तब जा कर के फैसला होता है। एग्ज़ाम दीजिए, मेंस दीजिए, PT दीजिए, इंटरव्यू दीजिए, फिर हाई कोर्ट जाइए, फिर सुप्रीम कोर्ट जाइए। बच्चा क्या क्या करेगा बताइए। पहले हमारे साथ देखिए, यहाँ पे रिक्शा वाले भैया भी हैं, उनसे पूछेंगे हम कि राजनीति में क्या चल रहा है। बताइए भैया, किसी सरकार? चुनाव का घोषणा हो गया, 28 तारीख पहला दिन, पहला चरण का चुनाव है, 28 अक्टूबर। क्या हम बतावें कि बिहार में किसकी सरकार आएगी, क्या चाहते हैं आप? अब हम किसको बतावें? अरे किसको बतावे, जनता है भैया, क्या बात कर रहे हैं, जनता है। आप ऐसे कीजिएगा महाराज, ऐसे करते हैं आप। यहाँ बिहार के बच्चा को राजनीति पता होता है, आप इतना बड़े हो गए बोल रहे हैं कि राजनीति नहीं, हम क्या बतावें। शर्माइए मत, बताइए किसकी सरकार? अभी हम क्या बतावेंगे, मोदी सरकार तो है ही है। अरे मोदी सरकार तो भारत में है ना, केंद्र में सरकार। बिहार विधानसभा की हम बात कर रहे हैं महाराज, बिहार विधानसभा में बताइए किसकी सरकार? बिहार विधानसभा में किसकी सरकार बताइए? कांग्रेस को लाइए। कांग्रेस को लाएंगे? कांग्रेस को तो आप लाइएगा ना, हम मीडिया वाले हैं, हम क्या लाएंगे? कांग्रेस को वोट दीजिएगा तो कांग्रेस आएगा। कांग्रेस में बिहार के मुख्यमंत्री कौन बनेगा, ये बता दीजिए। छोड़िए, हमरा उतना नहीं। अरे देखिए आप राजनीति भी बता दिए कि कांग्रेस को लाइए, आप बोलते हैं कि हम उतना नहीं जानते हैं। भैया कुछ बोलिएगा। तो देखिए कट के भाग रहे हैं सब। बिहार की राजनीति में सब कोई व्यस्त है भैया, नेता चुनाव में व्यस्त है, आदमी अपने अपने कामों में व्यस्त है। लेकिन आप कहीं मत जाइए, भारत की लाइव के साथ आप जुड़े रहिए। भारत लाइव आप देखते रहिए और हर पल की खबर आपको, राजनीति से जुड़ा हो, हर खबर को छूटेगा नहीं। आपको हम बताएंगे हर खबर, रूबरू कराएंगे आपको बिहार की राजनीति से। हमारे बाबा तो आपको सब कुछ बताते हैं और हम भी ग्राउंड रिपोर्ट बताएंगे आपको, क्या चल रहा है ग्राउंड पे, क्या हो रहा है ग्राउंड पे, जनता कितना खुश है, कितना नाखुश हैं। अभी हमने जनता से बात किया, जनार्दन से बात किया, उन्होंने बहुत सारी बातें बताई, बहुत सारी घटनाएं बताई। तो चलिए अब इसी वक्तव्य के साथ अलविदा लेते हैं, मिलेंगे फिर अगली खबर के साथ, राजनीतिक समीकरण के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहें भारत लाइव। धन्यवाद। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।